नमस्कार दोस्त, गुड मॉर्निंग। विराट क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आज आपका स्वागत है। हम आज आए हैं 13 मई के करंट अफेयर्स का वीडियो लेकर के। तो आज चलते हैं हम 13 मई का करंट अफेयर्स के वीडियो में। इससे पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट किए थे कि यदि आपका हम जो पढ़ाते हैं तो लाइक अनलाइक करना तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। लाइक किसी के से ज़बरदस्ती नहीं करवाया जा सकता, बट कमेंट किया जा सकता है। यदि आपको कुछ त्रुटि लगता है, आप इसे भली भांति संतुष्ट नहीं है तो हमें कमेंट में अवश्य दें। यदि आप संतुष्ट हैं तो उसका भी कमेंट में जवाब दें, और यदि हम क्वेश्चन जो डालते हैं उसका आंसर तो कमेंट में दें। हम देखते हैं कि इसका व्यूअर 400-500 भी हो जाते हैं तो इसका कमेंट नहीं आ पा रहा है। यदि आप इसे संतुष्ट नहीं तो उसका भी हमें कमेंट में अवश्य प्रदान करें, तो धीरे धीरे हमें सपोर्ट मिलेगी कि। तो चलते हैं आज हम फर्स्ट क्वेश्चन से लेकर के। हम माफ़ी चाहते हैं कि आप 2 दिन का करंट अफेयर्स नहीं बना पाए थे कुछ तकनीकी प्रॉब्लम के कारण। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश ने ऑनलाइन चेस नेशन कप 2020 जीत लिया है। चेस नेशन कप 2020 ऑनलाइन। अभी कोविड-19 में यानी कि इस कोरोना महामारी में चेस प्रतियोगिता ऑनलाइन कराई जा रही थी, जिसमें चीन ने जीत हासिल कर ली है। चीन ने इस प्रतियोगिता में प्रथम स्थान हासिल करते हुए जीत हो गई है और इसका उप विजेता देश अमेरिका बना है। आप अभी हाल ही में चर्चा में भी देखे होंगे कि न्यूज पर छाए हुए अमेरिका और चीन में एक युद्ध की घड़ी लगी हुई है कोरोना महामारी को लेकर के। तो जस्ट उसी तरह इसमें जो विजेता हो गया है वही दोनों देश हैं। इसमें चेस में ऑनलाइन प्रतियोगिता में चेस में सबसे प्रथम स्थान यानी कि जीत में चीन हो गया है, और जिसका जो उप विजेता रहा अमेरिका रहा। इसमें भारत को 5वां स्थान दिया गया है, आप याद रखेंगे। चीन से रिलेटेड क्वेश्चन आपको पहले हम बता चुके हैं। चीन का राजधानी बीजिंग, ये सब आप लोगों को भली भांति याद होगा। और यहाँ के वर्तमान में प्रधानमंत्री ली केक्यांग है, पीएम ली केक्यांग। यहाँ की प्रेसिडेंट शी जिनपिंग है, शी जिनपिंग। यहाँ की नई मुद्रा की बात किया जाए तो बहुत चर्चा में था रेनबेम्बो। रेनबेम्बो यहाँ की नई मुद्रा थी चीन की, आप लोग ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पुलिस कर्मियों को कर्मवीर पदक से सम्मानित करने की घोषणा की है। बहुत अच्छी तरह से कार्य कर रहे कोविड-19 में पुलिस कर्मियों को कर्मवीर पदक से सम्मानित करने वाला भारत का एक राज्य है, उस राज्य का नाम है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के बारे में आप लोग जान जाए तो यह राज्य कर्मवीर पद, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको याद रखिएगा। इसका राजधानी जो है सो भोपाल है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पड़ता है, जहाँ पर मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था। यहीं पे एक सिटी पड़ता है इंदौर, आप लोग जानते होंगे। ड्रोन से सैनिटाइजर की व्यवस्था की थी इंदौर सिटी ने। इंदौर सिटी अपनी सड़क को ये जाने आने की व्यवस्था सही करने के लिए रोबोट का इस्तेमाल करने वाला पहला सिटी बना था। सबसे स्वच्छ शहर बना था इंदौर। बहुत सारे क्वेश्चन हैं। यहाँ की चीफ मिनिस्टर की बात किया जाए तो स्वराज सिंह चौहान याद रखेंगे। भोपाल की वर्तमान में मुख्यमंत्री स्वराज सिंह चौहान है, और वहाँ के राज्यपाल लालजी टंडन है, जो पहले बिहार के राज्यपाल थे। और यहाँ पर एक खजुराहो मंदिर भी है, मध्य प्रदेश में पड़ता है, जिसको चंदेल शासकों द्वारा बनाया गया था, आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, याद रखेंगे इसको, थर्ड को। हाल ही में दीपा मलिक ने सेवानिवृत्ति की घोषणा की है। इनका संबंध किस खेल से था। दीपा मलिक ने सेवानिवृत्ति की घोषणा की है, इनका संबंध किस खेल से था। तो दीपा मलिक ने पैरा एथलीट से संबंध रखते थे, पैरा एथलीट। और सेवानिवृत्त, ऐसा सेवानिवृत्त कैसा, आप लोग क्वेश्चन को सुन करके आश्चर्य हो रहा होगा कि यह सेवानिवृत्त की घोषणा कैसे कर दिए। होता क्या है कि इनको वर्तमान में पैरा एथलीट का अध्यक्ष, इनको एक पद आया। इनको या तो ऐसा नियम बनाया गया है कि या तो यह अध्यक्ष रह सकते हैं या खिलाड़ी रह सकते हैं। इन्होंने चयनित किया कि हम अध्यक्ष रह सकते हैं, तो खिलाड़ी से इनको सेवानिवृत्त लेना होगा। इसी वजह से इनको अध्यक्ष बनाते हुए इनको खिलाड़ी को हटा दिया गया है खेल से। वही दीपा मलिक है जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2019 में इन्हें पुरस्कार जीता हुआ था, आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। ऐसे कहाँ से रहने वाले हैं, तो यह हरियाणा की रहने वाली हैं दीपा मलिक। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया गया। बहुत अच्छी क्वेश्चन है। आपको पहले हम बता दें, एक होता है अंतर्राष्ट्रीय, पहले इसका आंसर सुन लीजिए। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया गया। आंसर 12 मई।
बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया? राष्ट्र की बात है, देश की बात है। अंतर्राष्ट्रीय मैंने पूरा विश्व की बात है। कोई भी दिवस, कोई भी बीमारी, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय हो जाता है कि उड़ान है तो हाँ वो दूसरे देश में जाएगी, राष्ट्रीय है तो अपने देश की बात है। तो ये हो गया अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, यहाँ पूरे विश्व में मनाया गया। कब मनाया गया? 12 मई को। 12 मई को क्यों मनाया गया? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्म दिवस पर ही अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है, जिनका जन्म 12 मई 1820 को हुआ था। इसी के जन्म दिवस पर अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। आपको मैं याद दिला दूं, आज तक जितना हम इम्पोर्टेंट मई में करंट अफेयर्स पढ़ाए थे जो डे से संबंधित था, उसको एक बार हम रिकैप कर लेते हैं। जैसा कि 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, अंतर्राष्ट्रीय, ये भी राष्ट्रीय नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया गया था। इसके बाद है कि 7 मई को वर्ल्ड एथलेटिक्स दिवस, आपको हम इसको बताए भी थे। वर्ल्ड एथलेटिक्स दिवस 7 मई को, 1 मई अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, 7 मई अंतर्राष्ट्रीय वर्ल्ड एथलेटिक्स दिवस, अंतर्राष्ट्रीय नहीं सॉरी। इसके बाद 8 मई रेड क्रॉस दिवस, 8 मई को रेड क्रॉस दिवस, 9 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। आप लोग बिल्कुल ध्यान रखेंगे। 1 मई अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, 7 मई वर्ल्ड एथलेटिक्स दिवस, 8 मई रेड क्रॉस दिवस और 9 मई विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन में क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य की सरकार ने FIR आपके द्वार योजना की शुरुआत की है? FIR आपके द्वार, इसका मतलब यह हुआ, इसका आंसर है मध्य प्रदेश। इसका मतलब यह हुआ कि FIR करने के लिए फिलहाल में पुलिस स्टेशन की दौड़ लगानी पड़ती थी और वहां जाने के बाद होता था, नहीं भी होता था। आपको एक कॉल करना है, यदि मामला ज़्यादा गंभीर नहीं है तो आपको FIR फ़ोन पर भी हो जाएगा, और यदि मामला ज़्यादा गंभीर है तो पुलिस आपके द्वार आएगी FIR करने के लिए। तो ऐसा करने वाला भारत का एकमात्र राज्य बना, उसका नाम है मध्य प्रदेश, और इसका डिटेल हम पहले आपको बता चुके हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। छठा, हाल ही में किस देश में सैन्य अभ्यास के दौरान अपने ही जहाज को उड़ा दिया है? यानी कि एक सैन्य अभ्यास हो रही थी जिसमें 2 जहाज लगी हुई थी और एक बम ब्लास्ट के द्वारा अपने ही जहाज पर अपने ही से निशाना साध लिया गया गलत से, और ऐसा करने वाला एक देश बना ईरान, जो भी चर्चा में था। इसके पहले भी हम ईरान के बारे में बताए थे। तो ईरान ऐसा एक सैन्य अभ्यास के दौरान अपने ही जहाज में एक बम ब्लास्ट हो गया जिसमें 19 सैन्य मारे गए, 19 सैन्य की मौत हो गई जो ईरानी सैन्य ही थे। और आपको ईरान से 2-4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दे, जो हाल ही में अपनी मुद्रा को बदल करके नाम तोमान रखने का निर्णय लिया था। तोमान, आपको कमेंट में भी इसका आंसर लिखने के लिए बोले थे। ईरान के वर्तमान प्रेसिडेंट की बात करें तो यहाँ के हसन रूहानी जी हैं, और यहाँ की एक सेना प्रमुख थे जो मारे गए थे, कासिम सुलेमानी नाम था, और उस जगह पर सेना प्रमुख जो बने थे उनका नाम था इस्माइल कानी। तो आप लोग याद रखेंगे, और इसका राजधानी जो है तेहरान है, आप लोग जानते होंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में प्राणवायु नामक श्वसन स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम, प्राणवायु नामक श्वसन स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम किस भारतीय शहर में शुरू किया गया है? यह शहर का नाम क्या है? तो बेंगलुरु। अब यह क्या है? तो स्वास्थ्य संबंधी जो भी जानकारी है, उसका जांच है, इसको जागरूक कराने के लिए एक कार्यक्रम की शुरुआत करने वाला भारत का पहला शहर बेंगलुरु बन गया। अब बेंगलुरु कहाँ पड़ता है? तो कर्नाटक में पड़ता है। बेंगलुरु कर्नाटक राज्य में है, यानी कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु। इसके बाद यहाँ की बात कर ले थोड़ा सा, तो यहाँ की चीफ मिनिस्टर की बात किया जाए कर्नाटक के, तो BS येदियुरप्पा, कर्नाटक के वर्तमान मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा। कर्नाटक के वर्तमान राज्यपाल की बात करें तो बाजू भाईवाला। आप लोग बिल्कुल ध्यान रखेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में जारी एक सर्वे के अनुसार किस राज्य में सबसे कम शिशु मृत्यु दर रही है? एक सर्वे निकाला गया, ये 20 की सर्वे इससे पहले ही हो जाती है, 18-19 में। एक सर्वे 2020 में उभर करके आया, जो सबसे कम मृत्यु दर किस राज्य का रहा है? तो मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे कम शिशु दर मापा गया, और सबसे ज्यादा जन्म दर किस राज्य में? तो बिहार, अपना बिहार में सबसे ज्यादा शिशु का जन्म हो रही है। तो इसके बाद से क्वेश्चन मध्य प्रदेश से रिलेटेड क्वेश्चन हम आपको करवा दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में इजराइल ने किसके नाम पर एक सड़क का नाम रखा है? इजराइल एक देश है, इजराइल ने किसके नाम पर एक सड़क का नाम रखा? तो हाल ही में रवीन्द्रनाथ टैगोर को आप जानते हो, पूरी दुनिया जानती है, तो इजराइल देश ने रवीन्द्रनाथ टैगोर के नाम पर एक सड़क का नाम रख दिया। इसका सही आंसर हो जाएगा रवीन्द्रनाथ टैगोर। अच्छा, तो रवीन्द्रनाथ टैगोर के नाम पर क्यों रखा? उनका 7 मई को हाल ही में
7 मई को 159वीं जन्म दिवस मनाई जा रही थी। उस पर एक सड़क का नाम इजराइल ने रख दिया, जिसका राजधानी जेरूसलम है। आप लोग जानते होंगे इजराइल की राजधानी जेरूसलम, वहाँ की मुद्रा न्यू शेकेल है। और वहाँ की प्रेसिडेंट की बात किया जाए तो बेंजामिन नेतन्याहू नाम है वहाँ की प्रेसिडेंट को। आप ध्यान रखेंगे कि रविन्द्रनाथ टैगोर से 2-4 क्वेश्चन बता देते हैं। इनको सबसे पहले साहित्य का नोबेल पुरस्कार 1913 में दिया गया था गीतांजलि के अनुवाद के लिए। अमार सोनार बांग्ला की रचना भी रविन्द्रनाथ टैगोर ने किए हैं। तो आप लोग बिल्कुल इसको याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 एक आपको हम होमवर्क में दे देते हैं। आपको इसके पहले हम पढ़ाए थे, तो इसे आपको बताना है कि हाल ही में ऐसा कौन सा राज्य हुआ जो पान मसाला पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने वाला पहला राज्य बना था। यानी कि पान मसाला पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला राज्य कौन बना था, इसका आंसर हमको कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। और हम चाहते हैं कि आपको यह वीडियो से काफ़ी फ़ायदा होता होगा, और हम यही कहते हैं, रिक्वेस्ट है कि जिस तरह से आपको हम क्लास में पढ़ाते थे, यदि आपको प्रॉब्लम होती है तो हमें कमेंट में कुछ बताएं, और यदि प्रॉब्लम नहीं है तो इसका फेयर आप लोग जरूर करें। और संडे का क्विज हम इसी में क्वेश्चन से देंगे जो आपको काफ़ी फायदा होगा। आप एक काम करें कि यदि इसमें दिखने में कुछ परेशानी होता है तो हमारी आवाज़ से अपने कॉपी पर वीडियो को फ्यूज करके आप लिख लें, और इसका एक तरह से फेयर तैयार करते चले। हम डेली लेटेस्ट करंट अफेयर्स इस तरह से देंगे, और साप्ताहिक भी देंगे, इसके बाद टॉपिक वाइज भी देंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग जितना व्यूअर होंगे, या तो लाइक करें, या तो डिसलाइक करें, या तो कमेंट करें। हम आपका वेट करेंगे कि आपको यह वीडियो कैसा लगेगा, हमें ज़रूर बताएंगे। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।